नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरस के बारे में जो विषाणु के द्वारा होने वाला एक रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है। ज्यादातर मामलों में इसका कोई लक्षण नहीं होता। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनके कारण लकवा गिबेलिन ब्रेन सिंड्रोम गर्भवती महिलाओं में यह जन्म से होने वाली समस्या का कारण बन सकता है। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जीका वायरस के बारे में। देश में कोरोना वायरस के बाद अब जीका वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी है। कर्नाटक के रायचूर में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया। 5 साल की एक बच्ची में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। उसके बाद से जीका वायरस को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई है, लेकिन सरकार का यहाँ तक की कहना है कि इससे निपटने के लिए हमारे पास हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं में इससे सबसे अधिक बचाव की जरूरत है। एडीज मच्छर के काटने से जीका वायरस शरीर में प्रवेश करता है और गर्भ में पल रहे बच्चे को माइक्रोसेफेली रोग का शिकार बना देता है। जीका विषाणु फ्लाविविरिडस विषाणु परिवार से है जो दिन के समय में सक्रिय रहते हैं। इंसानों में यह मामूली बीमारी के रूप में जाना जाता है, जिससे जीका बुखार या जीका बीमारी कहा जाता है। 1947 के दशक में इस बीमारी का पता चला। यह अफ्रीका से एशिया तक फैला हुआ है। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो जीका वायरस पहली बार अफ्रीकी देश युगांडा के जंगल में अप्रैल 1947 में बंदरों की रीसस मकाका प्रजाति में पाया गया था। साल 1952 में इसका नाम जीका रखा गया। इसका नाम रखने की वजह है क्योंकि यह वायरल जीका फॉरेस्ट में पाया गया था। भारत की बात की जाए तो गुजरात में 2017 में 3 मामले और 2018 में 1 मामला सामने आया। तमिलनाडु में 2017 में 1 मरीज में वायरस की संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद राजस्थान के जयपुर में सितंबर 2018 को जीका वायरस का पहला मामला सामने आया। बस यह देखते देखते यह वायरस देश के अन्य राज्यों में भी फैल गया। जीका वायरस कैसे फैलता है इसके बारे में। जीका वायरस मच्छरों के काटने से, यौन संबंध बनाने से और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। यह किसी गर्भवती महिला से उसके भ्रूण में भी फैल सकता है। जीका वायरस आमतौर पर एडीज मच्छरों से काटने से फैलता है। इस वायरस का मच्छर दिन और रात दोनों में काटता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। बारिश का मौसम आते ही मच्छर और उनसे काटने वाली बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। मच्छरों से फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी जीका वायरस है। इसका इन्फेक्शन भी मच्छर के काटने से फैलता है। यह बीमारी एडीज मच्छर से फैलती है जो दिन और रात दोनों समय एक्टिव रहते हैं। अब यही एक्सपर्ट का कहना है कि जीका वायरस कोई नई बीमारी नहीं है और यह सालों से लोगों का शिकार कर रही है। यह एक वायरल इन्फेक्शन है जो संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह एक खतरनाक इन्फेक्शन है जो कई मामलों में पेशेंट की इसमें जान भी जा सकती है। दरअसल भारत बायोटेक ने 2016 में कहा था कि उसने जीका वायरस के लिए पूरी दुनिया का पहला टीका जीका वेक बना लिया है। कंपनी जीका वेक विकसित करने में सबसे पहले परीक्षण शुरू करने का फायदा मिला, इसलिए जीका वायरस के टीके के वैश्विक पेटेंट के लिए सबसे पहले आवेदन किया गया। बट 2016 में कंपनी 2 टीके विकसित करने में जुटी। इनमें से एक टीका निष्क्रिय हो गया और जीका वायरस भी वही मच्छर की प्रजाति से फैलता है जिससे डेंगू फैलता है, यानी एडीज मच्छर। जीका वायरस सलाइवा और सीमेन जैसे शरीर के तरल पदार्थ के आदान प्रदान से संक्रामक हो सकता है। यह मनुष्य के खून में भी पाया जा सकता है। रक्तदान के समय 14 दिनों के भीतर अगर व्यक्ति को जीका वायरस संक्रमण के साथ निदान किया गया है तो वह रक्तदान नहीं कर सकता। सामान्य दर्द और बुखार में दवाइयों से जीका वायरस का इलाज किया जाना संभव है। जब किसी व्यक्ति को जीका वायरस संक्रमण से निदान किया गया हो तो आराम और भरपूर पानी से सेवन की सलाह दी जाती है। एडीज मच्छर के काटने से जीका वायरस शरीर में प्रवेश करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। एडीज मच्छरों के काटने से ही डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर भी फैलता है। ये तीनों वायरस लगभग एक जैसे हैं। इन तीनों से फैलने की शुरुआत पश्चिमी मध्य अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया से हुई। जीका वायरस के प्रमुख लक्षण। जीका वायरस के लक्षण बेहद आम है। इनमें शरीर पर लाल चिकटे पड़ना, बुखार, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द के साथ सिर में दर्द शामिल है। जीका वायरस से संक्रमित ज्यादातर लोगों में इसके लक्षण नहीं मिलते। अब जीका वायरस के बचाव के बारे में बात करते हैं। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के मुताबिक जीका वायरस कोई वैक्सीन या कोई इलाज नहीं है। एक्सपर्ट का यहाँ तक भी कहना है कि जीका से संक्रमित होने के बाद पर्याप्त मात्रा में आराम और लगातार पानी पीते रहना बहुत जरूरी है। अधिक मात्रा में पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है और आराम करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। जीका वायरस के इतिहास के बारे में जानते हैं। जीका वायरस का पहला मामला 1947 में युगांडा में सामने आया। उस समय बंदरों में जीका की पुष्टि हुई। इंसान
इंसानों में जीका का पहला मामला 1952 में सामने आया था। जीका वायरस का प्रकोप बड़े पैमाने पर 2007 में आइसलैंड में देखा गया। इसके बाद 2013-14 के अंदर फ्रांस के पोलिसीनिया में जीका संक्रमण में तबाही मचाई। WHO देशों को जीका स्ट्रेटेजिक रिस्पांस फ्रेमवर्क में उल्लेखित कार्रवाई करके जीका वायरस रोग को नियंत्रित करने के लिए समर्थन कर रहा है। जीका वायरस संक्रमण और संबंधित जटिलताओं की रोकथाम, निगरानी और नियंत्रण में अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। जीका वायरस संक्रमण और संबंधित जटिलताओं के लिए एकीकृत निगरानी प्रणाली का विकास। दुनिया भर में जीका वायरस संक्रमण के लिए परीक्षण करने के लिए प्रयोगशालाओं की क्षमताओं को मजबूत करना। एडीज मच्छर आबादी को कम करने के उद्देश्य से वेक्टर नियंत्रण रणनीतियों का लागू करना। मॉनिटरिंग करने के लिए वैश्विक प्रयासों का समर्थन। जीका संक्रमण की जटिलताओं से प्रभावित बच्चों और परिवारों की देखभाल और सहायता को मजबूत करना WHO का काम है, जो WHO बखूबी निभा रहा है। सो गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए इंफॉर्मेटिव अजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।